हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कुछ अनकही बातों के नए एपिसोड में। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मुसाफिर आपके साथ है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा @निकी सडाना और फेसबुक पे निकी एंजल के नाम से। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस। सब बात करते हैं स्ट्रेस की, मैं स्ट्रेस हूँ पर है क्या। स्ट्रेस का मतलब है, अगर हिंदी में बोलूँ तो तनाव। और तनाव या स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक मेंटल और एक फिजिकल। फिजिकल स्ट्रेस हमें दिख जाता है, हमें पता चल जाता है। अगर मैं फिजिकल स्ट्रेस की बात करूं तो इट्स लाइक वैसे बेसिकली मैं स्ट्रेस की ही बात करूं तो स्ट्रेस का मतलब ही यही है, जब हम कोई भी चीज़ बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी ले जाते हैं तो वो हमें स्ट्रेस देती है, तनाव देती है। मतलब कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट देती है हमें। फिजिकल स्ट्रेस की बात करूं, अब मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 किलो उठा सकती हूँ या 5 किलो उठा सकती हूँ। उसके बियॉन्ड जैसे ही मैं जाती हूँ, मेरे को स्ट्रेस, मेरे को डिस्कम्फर्ट कहाँ होगा। द फर्स्ट डिस्कम्फर्ट आई विल बी हैविंग हियर इन माई शोल्डर्स, माई आर्म्स, माई हैंड्स और मे बी इन माई बैक। तो वो मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। दैट इज फिजिकल स्ट्रेस। अब आप उठा सकते हैं 20 किलो, आप 100 किलो भी उठा सकते होंगे, मैं नहीं उठा सकती। सो आई कांट पुश माई सेल्फ लाइक यू, आई कांट कंपेयर माई सेल्फ लाइक यू। हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। ऐसी हमारी इमोशनल कैपेसिटीज होती हैं जिसमें उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब हम स्ट्रेस की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल भी और इमोशनल भी। इसके रीजंस होते हैं। रीजंस, जब हम कोई अपना खो देते हैं वो हमें अंदर ही अंदर कचोटता है, क्योंकि ना हम अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। यस, इट हैपन्स। और बहुत टाइम तक चलता है ये डाइवोर्स। हमारा किसी अपने के साथ लड़ाई हो जाए, डाइवोर्स तो चलिए मैंने बहुत एक टर्म दे दी, बट लड़ाई हो जाए, आप देखेंगे 2 दिन अगर आपकी किसी से, आपका कोई बहुत, चलिए लेट्स से कोई मेरा फ्रेंड है और मेरी उससे लड़ाई हो गई। अब क्या है, अब ईगो आ जाती है हमारी कि हम बात नहीं कर रहे, ना वो कर रही ना मैं कर रही। बट दोनों ही अंदर, अगर मेरे को उससे बहुत प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मुझे अंदर ही अंदर स्ट्रेस दिए जा रहा है। और अगर मैं उसे टॉक, अगर मुझे उसे मैनेज करना है तो बेटर है मैं अपनी ईगो को छोड़कर उससे बात कर लूँ। वाई आई एम इन सफरिंग। यू नो, स्ट्रेस इज लाइक अ दीमक, ये आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करते हैं। तो बेटर है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप स्ट्रेस में हैं, आप इसे मैनेज करना शुरू करिए। इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजंस ऑफ स्ट्रेस। रीजंस यही, जैसे मैंने बताया आपको, इट कुड बी लाइक यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर एंशियस कि यार क्या होगा, मेरा स्पाउस कैसा होगा या कैसी होगी, मैं एडजस्ट कैसे करूँगी या करूँगा उसके साथ। देन मूविंग टू अ न्यू प्लेस, मूविंग टू अ न्यू रिलेशनशिप ऑल्सो। जब भी आप किसी पुरानी चीज़ को खोते हैं या नई चीज़ के लिए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें, ये वक्त आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। ऐसे ही आपको लीविंग अ जॉब, लूजिंग अ जॉब कैन ऑल्सो गिव यू स्ट्रेस। आप अगर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स आई टॉक्ड अबाउट। और इसके सिम्टम्स, नाउ लेट्स टेक द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स, यस, सिम्टम्स इसके हैं, जैसे हमारा मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। वी गेट शॉर्ट ऑफ मेमोरी, हम भूल जाते हैं, भूलना शुरू हो जाते हैं। और हमारा ना जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, ये जाना शुरू हो जाता है। वी आर अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। हमारा माइंड बहुत तेज भागता है। माइंड तो यार अभी वैसे भी बहुत तेज भागता है। मैं यहाँ हूँ बट पता नहीं आपको मैं कहाँ कहाँ होकर आ रही हूँ। सो माइंड तो बेलगाम घोड़ा है, वो वैसे भी भागता है। बट इन जनरल जब हम काम करते हैं उतना फोकस हम उसे नहीं दे पाते। तो इसको मैं कह रही हूँ कि आप कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज लाइक, हमारी जो जजमेंट होती है वो बहुत पुअर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जैसा वो करता था। तो हमारी जो जजमेंट है उसका, वी स्टार्ट लैकिंग जजमेंट, वी गेट इन डिसीजन, एंड इवन इफ वी आर टेकिंग जजमेंट वी आर अनएबल टू गिव गुड जजमेंट। हम अच्छी जजमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं उस समय। देन नॉर्मली हम नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम लूज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए जब नेगेटिव सोचेंगे तो हम सेल्फ एस्टीम अल्टीमेटली नीचे जाएगी। और एक भी डिसीजन हमारा गलत होता है तो हम, और हमारी सेल्फ एस्टीम नीचे जानी शुरू हो जाती है। तो सी सब को रिलेटेड है।
मैं कुछ नया नहीं बता रही, दीज थिंग्स आर ऑल को रिलेटेड, एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट अपने आप ही कनेक्टेड हो जाता है। देन इज यू मस्ट हैव सीन मूडीनेस, मूडी हो जाते हैं लोग। आज तो मुझे बहुत अच्छे से मिली वो बंदी और अगले दिन उसने मुझे पहचाना तक नहीं। दैट इज़ नॉट हर फॉल्ट, दिस इज़ वॉट शी इज़ गोइंग थ्रू, दिस इज़ अ मेंटल स्टेट। तो इसलिए अगर हमारे साथ कभी भी ऐसे लोग हमें टकरते हैं ज़िंदगी में, तो हमें ये सब मद्देनज़र रखना चाहिए कि यार इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, सो वी शुड बी इन अ सिचुएशन टू लेट इट गो। हम बातों को बांध के ना रखें कि उसने मुझे ऐसे नहीं बुलाया या वैसे नहीं बुलाया। देन इज आवर वी स्टार्ट गेटिंग एग्रेसिव, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। एक छोटी सी बात पर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये होता है यार, ये मेरे साथ भी होता है। लेट मी कन्फेस, मैं तो खुद इससे आई मैनेज माई स्ट्रेस माई सेल्फ, इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ इस पर। और अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो इसमें आपको डाइजेशन इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। यू विल बी फेसिंग इश्यूज इन डाइजेस्टिंग फूड, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन रहता है, दैट इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तो या आपकी ना हार्ट आपको इसका गवाह रहता है, वो बहुत तेज धड़कना शुरू हो जाता है। रैपिड हार्ट बीट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ स्ट्रेस। सो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, ट्राई टू कैच दोज सिग्नल्स, आई कैच दोज सिग्नल्स, यू ऑल्सो ट्राई टू। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब इन चीज़ों को सुना करें और समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें। देन इज हाउ वी कैन डील इट आउट, हाउ वी कैन मैनेज स्ट्रेस। बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट की बात है। सो यू नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली। ईट हेल्दी की बात कर रही हूँ मैं, मतलब बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, नो जंक फूड। एक्सरसाइज, गो फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, हैव गुड ऑक्सीजन, राइट। और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इज़ अ थर्ड नंबर आई एम गिविंग यू, थर्ड इज़ मेडिटेशन। ये फिज़िकल एक्सरसाइज तो करनी है क्योंकि ये आपका फिज़िकल स्ट्रेस रिलीज करेगी। फॉर मेंटल स्ट्रेस you need to do meditation और योगा, वॉट एवर यू फील इज़ गुड फॉर यू, आप ये करिए एंड देखिएगा आपके दरवाजे खुलते जाएंगे, खिड़कियाँ खुलती जाएंगी। एंड द लास्ट इज दैट टू डील विद योर स्ट्रेसेस, कंट्रोल। यू नीड टू सी सेल्फ कंट्रोल, कि आप अपना क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और उसके बियॉन्ड ना जाए। जाना है तो प्लीज़ धीरे धीरे पुश करिए, ये नहीं गाड़ी ब्रेक पर आ जाएगी। तो चलिए अब लेट मी कम टू दिस पोएटिक सेक्शन ऑफ माइंड। थोड़ा सा शायराना हो जाते हैं, माहौल को कुछ अलग बना देते हैं। किसी की ज़रूरत ना थी, किसी की ज़रूरत ना थी कि हमें खरीद पाता। अपने बारे में बात कर रही हूँ। किसी की ज़रूरत ना थी कि हमें खरीद पाता, ये तो तुम्हें खरीदार बना देख, ये तो तुम्हें खरीदार बना देख, हम खुद ही बिक गए। नेक्स्ट इज, अब जिंदगी की बात करते हैं। बहुत हुआ चलो अब जिंदगी, तेरे बिखरने की हद देखते हैं। बहुत हुआ चलो अब जिंदगी, तेरे बिखरने की हद देखते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत संभाल रही थी, बहुत प्यार से संभाल रही थी, सहज तरीके से संभाल रही थी। बहुत हुआ चलो अब जिंदगी, तेरे बिखरने की हद देखते हैं, वैसे भी हमारे संभालने की हद तो गुजर ही गई। इसीलिए चांस दे रही हूँ उसे अब बिखरने का, कि अब मैं संभाल नहीं सकती। सुना था हमने इश्क किसी के दीदार से होता है, इस पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, बहुत मेरा फेवरेट है। सुना था हमने कि इश्क किसी के दीदार से होता है। आपने जनरली सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट, उसे देखा तो हम दिल ले बैठे, ब्ला ब्ला। तो वही है, सुना था हमने इश्क किसी के दीदार से होता है, पर हमने तो यहाँ देखा ही नहीं कौन है, पर हमने तो यहाँ देखा ही नहीं कौन है, बस आवाज़ सुनी और जहान उठा बैठे, बस आवाज़ सुनी और जहान उठा बैठे।
ज़रूरी नहीं है कि शक्ल से ही इश्क किया जाए। अब लास्ट हम शायरों के बारे में बोलूँगी मैं। जो भी राइटर्स हैं, कवि हैं, शायर हैं, उनके बारे में बोलना चाहूँगी कि अगर आपने किसी शायर को जानना है, शायर को जानना है तो उसके लफ्ज़ों को पहचानिए। शायरों को जानना है तो उसके लफ्ज़ों को पहचानिए। जो दर्द तुम देख ना पाए, जो दर्द तुम देख ना पाए, उससे पढ़ के तो जानिए। ये भी हर कोई नहीं कर पाता, बट आप में से जो भी कर पाते हैं, आई एम थैंक यू। देयर आर लॉट मेनी पीपल हु अंडरस्टैंड माई शायरी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सिंपल लिखती हूँ, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मेरी थॉट्स हैं वो सब तक पहुँच सकें। दैट इज़ द रीज़न। लिखने को मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लिख सकती हूँ, बट आई ट्राई टू मेक इट सिंपल, बिकॉज यार लाइफ वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबकी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितना सिंपल रखें चीज़ों को उतना बेटर होगा हमारे लिए। तो चलिए, बाय बाय फॉर नाउ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शब बखैर।